Hello, dear student. Today we are going to continue a very beautiful chapter, and the name of this chapter is Reach for the Top. So, dear student, this is part 1. In this video, we will discuss about a very great woman named Santosh Yadav. So, without wasting any more time, let's get continue this beautiful video. So, student, यहाँ पर आप देख सकते हैं, here in this chapter, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. तो यहाँ पर जिस women की हम बात कर रहे हैं, इस दुनिया में जिनका जन्म हुआ और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह हासिल की, उनका जन्म एक भारत में, हमारे समाज में, एक ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पर सन के जन्म को, बेटे के जन्म को एक आशीर्वाद समझा जाता था. एंड वी टॉक अबाउट अ डॉटर दो नॉट कंसीडर्ड कर्स. और अगर हम बात करें डॉटर की तो उसको ये तो नहीं कह सकते कि कर्स समझा जाता था, श्राप समझा जाता था, बट जनरली वी कैन से वॉज नॉट वेलकम. लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि उनके जन्म से कोई खुश नहीं हुआ करता था. व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष अ ट्रेवलिंग होली मैन. और यहाँ पर कहा गया है, जब संतोष की मदर एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके यहाँ एक बेटी जिसका नाम संतोष है उसका जन्म होगा, तभी एक होली मैन, एक साधु वहाँ पर आए, उनसे उनकी मुलाकात हुई. एंड गिविंग हर, और उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया, अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, ये मानते हुए कि उनको एक बेटे की चाह होगी, उन्होंने उनको बेटे का आशीर्वाद दिया. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन यहाँ पर हर कोई हैरान रह गया, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, कि जिस बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ था, उसकी दादी कहती हैं, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो करीब ही खड़ी थी, उन्होंने कहा दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, कि उनको बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन, जो होली मैन थे, जो साधु थे, वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. बेबी इस बात को सुनकर हैरान रह गए. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और उन्होंने जो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग थी वही उनको आशीष दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य में ये लिखा भी था, भाग्य को ये मंजूर भी था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और मानो उस आशीर्वाद ने काम किया. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. संतोष का जन्म हुआ एक छठे बच्चे के रूप में, जहाँ पर पहले से ही जिस परिवार में 5 बेटे मौजूद थे. सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन 5 भाइयों की. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास, उनका जन्म हुआ छोटे से गांव में, जोनियावास में, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आता है. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, इस लड़की को नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ होता है कंटेंटमेंट, शांति, सब्र, संतोष. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस, लेकिन संतोष को संतोष नहीं था अपने स्थान पर, वो जहाँ पर थी. मीन्स इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो परंपरागत जीवन वहाँ पर लड़कियाँ जीती थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स, उन्होंने ज़िंदगी जीना शुरू किया अपने खुद के शर्तों पर. फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ परंपरागत इंडियन परिधान पहना करती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष ने प्रेफर किया शॉर्ट्स को पहनना. एंड लुकिंग बैक शी सेज नाउ, और वापसी में वो ये कहा करती थी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रेशनल पैथ. संतोष कहती थी कि यदि मैंने सही और सामंजस्य से भरा हुआ रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो जो मेरे चारों ओर दूसरे लोग हैं उनको बदलना चाहिए, नॉट मी, ना कि मुझे. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड दियर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल.
यदि हम बात करें संतोष के फैमिली बैकग्राउंड की, तो संतोष के जो पेरेंट्स थे वो अच्छे जमींदार थे जो अपने बच्चों को बेस्ट स्टडी के लिए बेस्ट स्कूल्स में भी भेज सकते थे, बट इवन वी कैन से टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली में भी, एंड विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि उनके काफ़ी करीब भी थी, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो उनके परिवार में प्रथा थी, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, तो संतोष को गांव का जो स्कूल था वहीं जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, और संतोष ने निश्चय किया उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने का, इन हर ऑन क्वाइट वे, अपने खुद के शांत तरीके से, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और जब सही मोमेंट आ गया, व्हेन शी वॉज टर्न 16, जब वो 16 वर्ष की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 वर्ष की आयु में मुख्यतः जो उनके गांव में गर्ल्स हुआ करती थी उनकी शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष के ऊपर भी ये प्रेशर था अपने पेरेंट्स से कि वो शादी करें। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry. संतोष ने कहा अपने पेरेंट्स को कि वो कभी शादी नहीं करेगी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त की। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, और ख़ुद को दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला दिलाया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उसकी पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं देंगे, then she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fee. तो संतोष ने बड़ी विनम्रता से पेरेंट्स को इन्फॉर्म कराया कि वो किस तरीके से पैसे कमाएगी, मीन्स वो पार्ट टाइम करेगी और अपने स्कूल की फ़ी को पे करेगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, एंड देन बाद में उनके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो गए कि वो उनकी एजुकेशन को खर्च को वहन करेंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर, हमेशा थोड़ा और पढ़ने की जो चाहत संतोष में थी, एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ग फॉर मोर एजुकेशन, और वो अपने फादर से हमेशा ये अर्ग किया करती थी, आग्रह करती थी कि मैं थोड़ा और एजुकेशन को गेन करना चाहती हूँ। इसी के चलते धीरे धीरे वो काफ़ी एजुकेशन उन्होंने गेन की। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, संतोष ने हाई स्कूल पास किया एंड फिर वो जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, वहाँ पर उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम उन्हें मिला। संतोष को याद है कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, ये जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसका फेस अरावली हिल्स की ओर था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम हियर, संतोष इज सेइंग कि अक्सर वो देखा करती थी विलेजर्स को उनके रूम से गोइंग अप द हिल्स, जो पहाड़ी पर जाया करते थे, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय के बाद में वो वैनिश हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, अब एक दिन संतोष ने खुद से निश्चय किया कि आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मीन्स संतोष वॉन्टेड टू गो देयर by herself, and when she reached there, so she did not find anybody except a few mountaineers, जो लोग माउंटेन्स पर जा रहे थे। I asked if I could join them, तो मैंने उनसे कहा, मीन्स संतोष ने उनसे कहा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। To my pleasant surprise they answered in the affirmative, और संतोष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने कहा कि obviously you can join us, एंड मोटिवेट किया संतोष को टू टेक टू द क्लाइंबिंग। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल नो द complete details of this. So I hope you got it all the things which I have told you related to this. If you like this video, so hit like button and do subscribe the channel. Thank you and bye.